हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित्स एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए पर्यावरण के 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया? रेडमैन, फ्रीडमैन, कार्ल मार्क्स, एकरमैन। ऑप्शन ए रेडमैन। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है। तो इसका ऑप्शन डी सभी। तीसरा है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया एग मार्क, इको मार्क, आईएसआई मार्क, वाटर मार्क। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए इको मार्क, ऑप्शन बी। अगला है, कथन और कारण। प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। तो दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी। छठा है, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था 1985 में, 1989 में, 91 में, 94 में। 1991, ऑप्शन सी। अगला है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है? नंदा देवी, मानस, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी मानस। फिर आठवां प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जयमंडल, आगार और राज्य। देहांग देवांग उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, कोल डेजर्ट हिमाचल, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, न कि उत्तराखंड में, ऑप्शन ए। नवा है, घटते उत्पादकता क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है? सागर, झील, घास का मैदान, मैंग्रोव। मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान, झील। मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। सागर, मैंग्रोव, झील, घास का मैदान। तो इसका सी होगा, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। घटते उत्पादकता क्रम में। 10वां है, जयमंडल और अवस्थिति। सिमलीपाल, उड़ीसा। पंचमढ़ी, नंदा देवी, नोकरेक। नोकरेक मेघालय, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी। 11वां है, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण। तो इसका अंश नहीं है परिचालन पर्यावरण, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? रेगिस्तान, घास स्थल, पारिस्थितिकी तंत्र, टुंड्रा। पारिस्थितिकी तंत्र जीवोम नहीं है, ऑप्शन सी। फिर अगला है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन
और कारण। जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र है। कारण है, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता। तो इसका बी है वियोजक। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन, फसली भूमि। तो मानव जनित जीवों, फसली भूमि। ऑप्शन डी। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। इसका डी है इकोटोन। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है? जीवोम, अनुक्रमण, पोषण स्तर, चरमावस्था। इसको कहते हैं अनुक्रमण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवंशिक भिन्नता के। इसका ऑप्शन डी सही है, आनुवंशिक भिन्नता के क्षेत्र हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? निम्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। प्रवास, निम्नीकरण, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। आस्थापन, प्रवास, निम्नीकरण, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। इसका ऑप्शन ए है निम्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। अगला है, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रतिशतता सबसे अधिक है नाइट्रोजन। निम्नलिखित प्राकृतिक क्षेत्र में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो बड़े शिकारों की भूमि सवाना प्रदेश को कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना। ऑप्शन डी। फिर अगला है, पारिस्थितिकी कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी कृषि प्रणाली का मूल सिद्धांत है प्रकृति से उसकी सामर्थ्य तक उत्पादन लेना, प्रकृति की स्वाभाविक गतिविधि में न्यूनतम हस्तक्षेप करना, भूमि के क्षरण हुए पोषक तत्वों को प्राकृतिक पोषक तत्वों से ही लौटाना। तो इसका सभी 1, 2 और 3। ऑप्शन डी। खाद्य श्रृंखला का अंतःसंबंध जटिल तंत्र कहलाता है? पोषण स्तर, खाद्य जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिक श्रृंखला। इसका भी है खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है कीटनाशक, उर्वरक, फ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। जैविक आवर्धन का कारण होता है कीटनाशक। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण, केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिजों का चक्रण। तो इसका ए है ऊर्जा प्रवाह और खनिजों का चक्रण दोनों।
निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, सागर पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। इसका बी है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। ऑप्शन बी। 27वां है कथन और कारण। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसका ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई। वुडबरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, एजी टांसले के द्वारा, ईपी ओडम के द्वारा। एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी। ऑप्शन सी। 29वां है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, रेटजेल द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण बेनेट द्वारा। ऑप्शन बी। अगला है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है। पारिस्थितिक अनुक्रम, सीयर, समुदाय गतिकी, जैव भार का पिरामिड। तो इसको कहलाता है सीयर। ऑप्शन बी। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। जैव भू रसायन चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिक अनुक्रम, जैवीय चक्र। इसका ए है जैव भू रसायन चक्र। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। डी है सौर ऊर्जा। 33वां है वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास, मानव विकास। तो ये परिभाषा है संपोषणीय विकास या सतत विकास। अगला है निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। इसका सी गलत हो जाएगा। यह एक बंद तंत्र होता है, यह सही नहीं है। अगला है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारिस्थितिक पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। ऑप्शन ए जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। ऑप्शन डी जैवमंडल सबसे बृहत पारिस्थितिक तंत्र है पृथ्वी का। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है? वन, मरुस्थल, कृषि भूमि, चारागाह। इसका सी हो जाएगा कृषि भूमि। अगला है भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन, तराई दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ का रण घास के प्रदेश, पूर्वी दक्कन का पठार आर्द्र वन। डी पूर्वी दक्कन का पठार, यह सुमेलित नहीं है। पूर्वी दक्कन पठार में शुष्क सदाबहार वन। अगला है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल।
यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, ऑप्शन बी। अगला है बायोनॉमिक्स के बारे में कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंध। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर जोर देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। इसका 2 और 3 ऑप्शन सी सही है। कथन और कारण। एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इसका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका सी हो जाएगा, सही सुमेलित है हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषण स्तरों की कम संख्या। ऑप्शन डी, पोषण स्तरों की कम संख्या। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। हो जाएगा लकड़ी काटना, ऑप्शन ए। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सी है चिपको आंदोलन। इसका नारा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। तो इसका होता है भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन ए। अगला है झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एलिलोपैथी, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के प्रचुरण की प्रक्रिया यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन डी। अधोलिखित में कौन जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र। इसका ऑप्शन सी है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं: आक्रमण, क्षीणता, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण। इन चरणों का सही अनुक्रम है क्षीणता, आक्रमण, प्रतिस्पर्धा और स्थानांतरण, ऑप्शन ए। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। उत्पादक है हरे पौधे, ऑप्शन डी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग किया? इपियोडम, सी रॉनकियर, एफ ई क्लीमेंट, अर्नीज नेस। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीस नेज ने सर्वप्रथम किया था, ऑप्शन डी। पारिस्थितिकी निकेत आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? ग्रीनेल्स, डार्विन, इपियोडम, सीसी पार्क। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना ग्रीनेल्स, ऑप्शन ए।
सूची 1, सूची 2, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पोषण स्तर और बायोम, इनको मिलाना है। खाद्य श्रृंखला अनेक जीव जंतुओं को अपने भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे पर निर्भरता। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला की एक दूसरे से संबद्ध एवं अन्योन्याश्रित तंत्र। पोषण स्तर, पारिस्थितिकी में श्रेणीबद्ध कई स्तर। बायोम, वानस्पतिक एवं प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला समुदाय। ऑप्शन डी इसका सही है। 55वां है पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो दोनों सही है, 1 और 2। ऑप्शन बी, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। ऑप्शन बी। कथन और कारण। भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए। अगला है कथन और कारण। सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता। केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। अगला है सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत है। प्राथमिक उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता मांसभक्षी। ऑप्शन सी, प्राथमिक उत्पादक एवं उपभोक्ता मांसभक्षी। ये सर्वभोजी का ऊर्जा स्रोत है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। शाकाहारी को, मांसाहारी को, अपघटक को, सर्वाहारी को। उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वाहारी को। ऑप्शन डी। अगला है एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। चींटी और हिरण। ऑप्शन ए। पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैव तथा अजैव जगत के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, आवास क्षेत्र। इसका सी है वियोजक। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। पक्षी, मछली, घोंघा, जल पादप। जल पादप, घोंघा, मछली, पक्षी। घोंघा, जल पादप, मछली, पक्षी। घोंघा, मछली, पक्षी, जल पादप। इसका बी है जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है।
प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कम दक्ष होती हैं। तो इसमें ए सही है। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। ये दोबारा आया है, जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन बी। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कार्बन चक्र में, ऑक्सीजन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, जल चक्र में। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? क्लोरेला, बाघ, केंचुआ, कसकुट्टा। तो इसका ए है क्लोरेला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? चींटी, विषाणु, रबर का पौधा, कुकुरमुत्ता। इसका सी है रबर का पौधा। अगला है कथन और कारण। ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा खड़ा ऊर्ध्वाधर होता है। जब ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे में प्रवाह होता है तब हर पद में कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसका ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, रेगिस्तानी झाड़ियां। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैविक पदार्थ होगा। ऑप्शन बी। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। इसका सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। इसका सी सही है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? बढ़ती हुई कारपोरेट शक्ति, प्रयोग तथा फेंको का प्रारूप, सहज रहन सहन का प्रतिरूप, नगरीकरण। तो इसका सी हो जाएगा, सहज रहन सहन का प्रतिरूप। यह पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सबसे अधिक प्रदूषण गैस कौन सी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन। कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी। किस प्रकार का इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, गैस, डीजल, केरोसिन। इसमें गैस इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी। अगला है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है? सांस लेने की क्रिया, कार्बनिक पदार्थों का सड़ना, ज्वालामुखी, प्रकाश संश्लेषण। इसका डी है, प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है। अगला है, कथन और कारण। एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है। सीएनजी ईंधन चालित बसों को चलाना भारत के मेट्रोपॉलिटन नगरों के लिए उपयुक्त है। इसका डी है, ए गलत है, आर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, जैव ईंधन। सीएनजी और जैव ईंधन। ऑप्शन डी। कोयला तथा हाइड्रोकार्बन से प्रदूषण उत्पन्न होता है जो निम्नलिखित मिश्रण छोड़ते हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड।
अज्वलित हाइड्रोकार्बन, ये सभी। ऑप्शन डी। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। ऑप्शन बी बांग्लादेश। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी क्या है? जैव रासायनिक प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, जैव अपघटनीय प्रदूषक, गैर प्रदूषणकारी, गैर प्रदूषक। तो इसका बी है अजैव अपघटनीय प्रदूषक डीडीटी। अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का प्रमुख स्रोत है। सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। इसका ए है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। अगला है नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नदी का जल का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑप्शन डी। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित घनत्व मापन में होता है। कोहरा, ध्वनि, प्रदूषित जल, धुआं। रिंगेलमैन स्केल धुआं का घनत्व मापन होता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? पफबॉल, शैवाल, लाइकेन, मास। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन। ऑप्शन सी। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। तो फ्लाई ऐश होता है ताप विद्युत संयंत्र से। ऑप्शन सी। वायु गुणवत्ता सूचकांक को सामान्यतः PM10 अथवा PM2.5 से संदर्भित किया जाता है। इसमें PM अक्षरों का अर्थ है मूल्यवान पदार्थ, अपराह्न, कणिका पदार्थ, प्रमुख याम्योत्तर। तो इसका सी है कणिका पदार्थ। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। इसका डी है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। इसके कारण वायुमंडल में धुआं होता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। तो इसमें स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन ए। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, फ्लोराइड्स। इसका सी है ओजोन। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन डिवाइडर। साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन, एस्बेस्टोसिस। यूट्रोफिकेशन वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी। यूट्रोफिकेशन का संबंध जल प्रदूषण से है। अगला है कथन और कारण। जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। कारण है मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। तो इसका ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी।
भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। ताप शक्ति, औद्योगिक खंड, नगरीय ठोस अपशिष्ट, परिवहन खंड। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत परिवहन खंड है। ऑप्शन डी। एसिड रेन, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे, यूएसए। तो नॉर्वे में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन सी। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। ऑप्शन सी, आर्सेनिक। सवां है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही है, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं अभी आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।